जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग महंगाई से बुरी तरह से परेशान आ चुके हैं। जो आम बाज़ारों में अशिया की कीमतें वो काफ़ी बुलंद है, एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। अभी आपने ख़ुद भी जैसे ज़िक्र किया कि आटा, चीनी, दाल, घी, तेल किस चीज़ को उठाइए किसकी कीमत सस्ती है, तो शहरियों का यही जवाब होता है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इस वक्त हम कराची में अलादीन पार्क से मुतसिल एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं। इतवार बाज़ार रियायती बचत बाज़ार के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ भी बेशतर शहरियों की यही राय है कि बचत नाम को नहीं है। एक आधा चीज़ सस्ती यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर अशिया के दाम जो हैं वो आम मार्केट के बराबर ही हैं। बात कर लें प्याज की, तो प्याज यहाँ पर 157 रुपये किलो है, जबकि आलू की कीमत भी यहाँ पर 40 से 50 रुपये किलो है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि मटर यहाँ पर 100 रुपये, गोभी 60 रुपये, पालक 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये सूरत हाल फलों की भी ये सूरत हाल है। कपड़ों की कीमतें भी काफ़ी बुलंद दिखाई दे रही हैं। बाज़ार में तमाम अशिया तो मौजूद है, लेकिन जो ग्राहक है उनका यही रोना है कि हर चीज़ उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। जो पहले वो बचत बाज़ारों में आते थे, हफ्ते भर का राशन ले जाते थे, सौदा ले जाते थे, अब वो सिर्फ बामुश्किल 1-2 रोज़ के यहाँ से ख़रीद पाते, क्योंकि तमाम जो अशिया हैं उनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बचत बाज़ार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। अलबत्ता हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट है वो मौजूद है, उनके ऊपर अमल दरामद भी कुछ किया जाए, लेकिन शहरियों की शिकायत यही है कि जो बेशतर दुकानदार हैं वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। जब हम शिकायती मराकज़ पर जाकर शिकायत करते हैं, उनका बंदा साथ आता है तो कीमतें वक्ती तौर पर नीचे कर दी जाती है, लेकिन ओवरऑल बचत बाजार में बचत जो है वो ना होने के बराबर बताई जा रही है। ठीक है सफदर अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहर कायद की तो सूरत हाल हमने जानी है, लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक खान हमारे साथ मौजूद है। तारिक खान, आपसे जानना चाहेंगे, शहर कायद की तो सूरत कुछ यूं है कि सफदर अब्बास की बात आपने सुनी ही होगी कि यहाँ पर महंगाई तो बहुत आसमान को छू रही है। लाहौर के बचत बाजार भी क्या बचत बाजार रही है, या वो भी इस तरह ही नॉर्मल हाई प्राइस के अंदर जो है वो लोगों को चीजें फराहम कर रहे हैं? जी, महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। कभी लोग चीखा करते थे महंगाई की वजह से, अब बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया है लोगों ने। इतनी ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। सफ़ेद पोश तबका जो ख़ासतौर पे तनख्वाहदार है उसकी ज़िंदगी अजीरन होती चली जा रही है। अगर दिहाड़ीदार की बात करें तो वो भी बहुत सख्त परेशान आने हैं। हर तबका ही ज़िंदगी जो है वो इस वक्त परेशान है, और वो के चाह रहा है कि किसी न किसी तरह उसे रिलीफ मिल जाए। अगर हम बात करें तो देखें, घी जो है वो आम रूटीन की चीज़ है, जो वो आज से 1 माह पहले जहाँ पे 350 के करीब मिलता था, अब उसके रेट जो है 600 रुपये तक चला गया है, जो आम ज़रूरी है। सबसे जो अयाशी की चीज़ लोग समझते थे वो मुर्गी का गोश्त समझते थे कि थोड़ा सा ख़रीदा, क्योंकि वो उसका रेट जो था वो 250 रुपये के किलो था, अब वो भी 550 रुपये। आज का लाहौर का रेट 617 रुपये मुर्गी का गोश्त का रेट है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। फल की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो तो अयाशी का जरिया समझा जाता है, और बहुत बड़े जो सरमायादार हैं वही सिर्फ उसको खरीद सकते हैं। गरीब आदमी की पहुंच से ही दूर है। अगर हम यूटिलिटी स्टोर जो गरीब आदमी के लिए बनाया गया वहाँ पे जाएं तो चीनी जो है वो 99 रुपये, यानी कि 1 रुपये कम, मार्केट में 90 रुपये किलो है, और यूटिलिटी स्टोर पे 1 रुपये डिफरेंस है सिर्फ उसका। जो आटा है वो लाइनों में लोग के यहाँ पे स्टोर पे और बाहर जगह खरीदे हैं, 648 रुपये का मिलता है स्टोर पे, और बड़ी ये लोग बेचारे तंग होते हैं और बड़ी बड़ी देर तक खड़े रहते हैं, शनाख्ती कार्ड कॉपी जमा कराते हैं, और एक 10 किलो का जो थैला है वो उनको दिया जाता है। तो इस वजह से भी लोग, पर जिनकी बड़ी फैमिली है उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम दालों की बात करें तो कोई दाल जो है वो 300 रुपये से कम है ही नहीं। एक चने की दाल अगर लें हम, जो 200 रुपये मिला करती थी, अब वो 300-350 रुपये की किलो तक पहुंच गई है। तो हर चीज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर है। लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं, और लोग जो है हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसा इकदाम करें, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं करती हुई नजर आ रही है। अगर आप मार्केट में चले जाएँ तो एक चीज़, जो टमाटर अगर आप ले लें तो एक जगह अगर 200 रुपये किलो है तो दूसरी जगह 250 रुपये किलो मिल रहा है। इस तरह ये हर चीज़ का रेट जो है वो इसी तरह है। प्याज जो है वो 250 रुपये था, अब 160 पे आ गया, एक 180 बेच रहा है, 150 बेच रहा है। तो कोई कंट्रोल नहीं है इस हुकूमत का, ना आज जो कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ हैं वो कोई किरदार अदा कर रही है इसको। तो लोगों का तो सिर्फ एक ही आसरा है कि वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और बस एक छोटे बच्चे की तरह जैसे वो उसको कोई चीज़ ना मिले और वो लेट के रोता है और तड़प के वो चीज़ें मांगता है। तो इसी वक्त हुकूमत अवाम की जो है वो हालत हुई पड़ी है। जी बिल्कुल तारिक खान, आपने बिल्कुल
दुरुस्त फरमाया है कि हर चीज़ की जो अशिया की चीज़ें हैं और उसकी जो कीमत है वो दिन ब दिन दुगनी होती जा रही है। लाहौर की तो सूरत हाल हमने जानी है, सक्खर में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सक्खर की? जी, सक्खर भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह महंगाई की लपेट में है और यहाँ महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर चीज़ रोज़मर्रा की अशिया की खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो रोज़ की बुनियाद पर जो महंगी हो रही हैं। जो अगर हम सब्ज़ी की बात करें, दाल की बात करें तो उनके रेट जो हैं वो डबल हो गए हैं। सब्ज़ी पहले जो है 40-50 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी, तो वो सब्ज़ी जो है इस वक्त 100 रुपए किलो, कोई सब्ज़ी जो है इससे कम नहीं मिल रही है। अगर गरीब की जो सिर्फ कहते थे कि दाल पकाई है, तो आज दाल जो है वो भी महंगी हो गई है। 300 रुपए से ज़ायद 450 रुपए तक दाल फरोख्त हो रही है। चने की बात करें तो चना भी जो है वो भी 450 रुपए फरोख्त हो रहा है। टमाटर हो गया है, लहसुन और अदरक देखें कि वो 700 से 800 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। घी की बात करें तो जो घी है वो 650 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। जो आम जो खुला आयल है वो आयल पहले 200 से 300 रुपए जो है वो लीटर जो है वो फरोख्त हो जाता था, लेकिन इस वक्त जो है घी की जो खुला आयल है जो गरीब की पहुंच में था वो 650 रुपए फी लीटर जो है फरोख्त हो रहा है। तो गरीब जो है गरीब कहाँ जाए? मार्केट कमेटियां जो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अगर हम बात करें सब्जियों की और मुर्गी की, तो मुर्गी जो है वो भी जो लोग अच्छे तरीके से खा सकते थे, लेकिन वो अब जो है मुर्गी खाने के भी लोग जो है गरीब रह गए। तो गरीब जो है 800 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी वाला जो गरीब है वो जो है पिस कर रह गया है। वो रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है, लेकिन उसके जो है कई जो गरीब हैं उसके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अवाम जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि मार्केट कमेटियां जो हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल खामोश बनी बैठी है। IMF का जो अभी जो समझौता होने वाला है, जो मुआहदा होने वाला है, अगर वो मुआहदा हो गया और मिनी बजट आ गया तो महंगाई का तूफान जो और आएगा। और घी की बात करें, तेल की बात करें तो तेल जो है इस वक्त मार्केट में शार्ट होता जा रहा है, क्योंकि जो हमें दुकानदार बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने जो घी है, ऑयल है, उसके ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। इसलिए बंद किए हैं कि अब रेट जो है बढ़ेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने जो माल जो है वो छुपाना शुरू कर दिया है। तो मार्केट में जो है जो खास तौर पे ऑयल इस्तेमाल होता है, घी इस्तेमाल होता है, वो शार्ट होता जा रहा है और उसके ऑर्डर नहीं लिए जा रहे। तो लोग परेशान हैं। लोगों जो गरीब हैं इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो है कई गरीब लोग जो है वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। तो लोग जो हैं वो बहुत जो है इस वक्त तंग हैं महंगाई से, और महंगाई जो है मजीद बढ़ती जा रही है। जी ठीक है जमील, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर के हयाताबाद फेज 2 में इतवाज बाजार तो सज गया है, लेकिन यहाँ भी सब्जी और फ्रूट मार्केट की निस्बत महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अज़्म रहमान से। जी अज़्म रहमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? इतवार को जो है पेशावर के एहताबाद फेज़ 2 में इतवार बाज़ार कायम किया जाता है, जिसका मकसद जो होता है शहरियों को सहूलत फराम करना होता है। यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में जो है शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट, दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे मिलता है। लेकिन शहरी गिला कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं, जो अशिया खुर्दनोश है, जिसमें सब्ज़ी वगैरह होगी, फ्रूट हो गए, वो महंगे जो है बाहर के मुकाबले में यहाँ पे महंगे जो है मिल रहे हैं। अगर हम आपको कीमत बताएँ तो बाहर जो है टमाटर और आलू इस वक्त जो है 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे जो है टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो और जो आलू है वो 60 रुपये किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज बाहर जो है 180 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है, यहाँ पर 200 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की अगर हम बात करें तो अदरक बाहर जो है 500 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है बाहर मार्केटों में पेशावर की। इसी तरह यहाँ पर जो है 600 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की अगर बात कीजिए फ्रूट की, तो केला जो है 100 रुपये का बाहर फ़रोख्त हो रहा है, यहाँ पर 120 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की बात कीजिए तो अनार जो है बाहर 270 रुपये का, यहाँ पर 400 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पे जो इतवार बाजार कायम किया गया उसमें जो है चीज़ें महंगी दुकानदारों ने की हुई हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यही गिला करते दिखाई देते हैं कि जो इतवार बाजार, जिसको सस्ता बाजार भी कहा जाता है, सस्ती चीज़ें बेचने के लिए जो है कायम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है वो महंगी मिल रही हैं। पेशावर में भी महंगाई का तूफान उरूज पर है। अज़्म रहमान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर रुक करते हैं शहर कायद का। सफदर अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप सस्ते बाजार में भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो लिस्टें आवेजा हैं क्या उनके मुताबिक वो चीजें दी जा रही है शहरियों को या उससे कई गुना दामों में दी जा रही हैं?
आज बिल्कुल कमिश्नर कराची की जानिब से इस बचत बाज़ार में जो प्राइस लिस्ट लगाई गई है वो हम देख रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर तख्तियाँ लगी हुई हैं, हर दुकानदार के पास लिस्ट मौजूद है और दुकानदारों की जानिब से जो माल है उसके ऊपर उन्होंने प्राइस भी लिख रखी है। तो हम देख रहे हैं कि लिस्ट के ऊपर अमल तो जो है वो बाज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन जो शहरी हैं वो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जो लिस्ट के ऊपर रेट लिखा है उससे ज़्यादा पे माल बेचा जा रहा है। अलबत्ता ये भी शहरियों का कहना है कि जब वो कंप्लेन लेके जाते हैं यहाँ पर शिकायती मरकज़ में तो उनका बदला जब साथ आता है तो दुकानदार उनको देख के कीमत वाकई कम कर देता है। तो शहरियों का ये शिकवा है कि जब तक यहाँ पे मॉनिटरिंग का सिस्टम रहता है तो उस वक्त कीमतें लिस्ट के मुताबिक रहती हैं, कम रहती हैं। बस सूरत दीगर दुकानदार जो है वो सब्जी फरोज है वो मनमानी पर उतर आते हैं और कीमतें आज खुद बढ़ा देते हैं। तो ये सूरत हम देख रहे हैं कि बाजार में ओवरऑल दिखाई दे रही है कि कुछ कीमतों के रेट जो है वो कुछ आम दुकानों की निस्बत कुछ मामूली से कम है, लेकिन ज़्यादातर हम रेट देख रहे हैं कि वो मार्केट के बराबर ही हैं। शहरियों का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर वन विंडो की सहूलत मौजूद है, क्योंकि एक छत के नीचे, एक बाजार के नीचे उनको तमाम अशिया मिल जाती हैं। कपड़ा चाहिए हो, घरेलू सजावट की अशिया हो, चप्पलें हो, फल हो, सब्जियाँ हो, तो हर चीज़ यहाँ पर एक ही बाजार के अंदर उनको दस्तयाब होती है। इस वजह से वो इस बाजार का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बचत है वो बचत ना होने के बराबर है। ठीक है सफदर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कोयटा का रुख करेंगे। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई की शरह में बेपनाह इजाफा हो गया है। आटा की बात की जाए, दाल की बात की जाए, चावल और दीगर अशिया जरूरियात सारिफीन की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल कोयटा में क्या है? महंगाई का जो जिन है वो कोयटा में भी बेकाबू है। तमाम अशिया खुर्दनोश जिनमें दाल, चीनी, आटा समेत तमाम अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं और मकामी प्रोडक्शन ना होने की वजह से भी महंगाई उरूज पे, क्योंकि किरायों में इजाफे की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है और रोज़ बरोज़ हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पे पंजाब में गंदम की जो सप्लाई है वो बैनुल इज़लाई पाबंदियों के बाद यहाँ मज़ीद आटा और चीनी महंगी हो गई है, जिसके बाद आटे की कीमत में फ़ी किलो 8 से 10 रुपये इजाफा, जबकि चीनी की कीमत में 6 से 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई की जो बुलंद शरह है, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों ने उन्हें भी परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासिर है। वो यहाँ सिर्फ बैठ के और शाम को मायूस वापस लौट जाते हैं। वो इन्फ्लेशन कोयटा में बहुत ज़्यादा है, जो दूसरे शहरों में निस्बतन कम है। कोयटा में क्योंकि किरायों में इजाफे की वजह से वो बोझ भी सारिफीन पर डाल दिए जाते हैं, इसलिए महंगाई का चिन्ह पूरी तरह से यहाँ पे बेकाबू है। महंगाई की सूरत हाल पर हमें अपडेट दे रहे थे कोयटा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खालिद। लाहौर का रुख करेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है। तारिक खान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह मैंने सफदर अब्बास से बात की कि सस्ते बाजारों में जो लिस्टें आवेजा की गई हैं, क्या उनके मुताबिक शहरियों को वो चीजें फराहम की जा रही हैं? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि सस्ते बाजार तो हर हफ्ते लगते हैं, क्या हर हफ्ते इस तरह के जो है वो विजिट्स होते हैं कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि कीमतों को कंट्रोल रखा जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक, सस्ते बाज़ार लगते हैं, यहाँ तो इतवार बाज़ार लगते हैं और यहाँ पे भी रेट्स की जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसके मेम्बरान भी बैठे होते हैं, वो सुबह के वक्त में आते हैं, रेट्स लिख कर चले जाते हैं, लेकिन जूँ वक्त गुजरता है उसके बाद वो रेट गायब हो जाते हैं। और क्योंकि ये सारा कुछ मिली भगत से होता है, तो और जब वो गायब हो जाते हैं तो फिर हर व्यक्ति की अपनी मनमानी है कि वो किस रेट पर कौन सी चीज़ बेचेगा। अगर हम क्योंकि प्याज का रेट जो है वो मेरे खुद एक्सपीरियंस में था, तो इसलिए मैंने बताया कि वो 180 रुपये एक दुकानदार बेच रहा था और दूसरा 160 बेच रहा था। हाँ, तो 20 रुपये का डिफरेंस एक ऐसे बाजार में जहाँ पे कमेटी मौजूद है, वहाँ पे मेम्बरान मौजूद है, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों की आमदोरफ्त जो है वो रहती है। एक छोटे इलाके की बात ही, शादमान जैसे इलाके में जहाँ के पोश एरिया कहलाता है और वहाँ पे ये कमेटियाँ जो हैं वो काम करती हैं, तो वहाँ पर भी ये आलम है। इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें, जब हुकूमत खुद दुकानदारी करने लगे तो आम लोगों का रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है। हम यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आम रेट पे मिल रही हैं, तो हुकूमत का काम है कि सब्सिडाइज करे चीज़ों को, लोगों को आसान चीज़ों पे आसान कीमत पर दे। अगर वो रेट आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पर एक है तो फिर हुकूमत कहाँ है? हुकूमत क्या सब्सिडीज दे रही है लोगों को, क्या सहूलत दे रही है? तो ये यूटिलिटी स्टोर पर बंद कर देने चाहिए। अगर आप किसी को सहूलत नहीं दे सकते, आम मार्केट से लोग खरीदे। 648 रुपये का आटे का थैला वहाँ भी मिल रहा है, आम जगह पे भी मिल रहा है, तो जरूरत क्या है? 90 रुपये चीनी वहाँ भी मिल रही है, आम जगह पे मिल रही है। 600 रुपये का आटा वहाँ, चीनी घी का पैकेट वहाँ मिल रहा है, आम मार्केट में भी
मिल रहा है, तो यूटिलिटी स्टोर की क्या जरूरत है? मेरी समझ से बाहर है कि या तो यूटिलिटी स्टोर अगर बनाए हैं तो आवाम को रिलीफ दें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडाइज किया है, हमें आसान चीज़ें मिल रही हैं। अगर नहीं कर सकते तो इनको बंद करें। एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है और लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया हुआ है, गवर्नमेंट इतने अखराजात की तनख्वाहें देती है। अगर सब्सिडाइज नहीं करना, नहीं लोगों को रिलीफ देना तो इसको बंद कर देना चाहिए, मेरा ख्याल है ताकि आम मार्केट में लोगों को चीज़ें मिलें और आम लोग मार्केट से लोगों चीज़ें खरीदें और सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो आम मार्केट में लोगों अपने घर के करीब जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो मैसर आ सके, मेरा ख्याल है जी। बिल्कुल बिल्कुल तारिक खान, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप हमारे साथ मौजूद रह गए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया है, क्या कहते हैं आपको भी सुनवाते हैं। इधर आता है हफ्ते में एक दिन सौदा के लिए, इधर सब्जी और फ्रूट बहुत महंगा होता है। ये सब्जी वाला और फ्रूट वाला बहुत जुल्म करता है। जिससे भी पूछो बोल दे कि बाहर से इस पे टैक्स लगा हुआ है, ये है वगैरह। इसलिए अगर बोर्ड बाजार भी चली जाए तो वहाँ और इधर का रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हर चीज़ महंगा होता है। गरीब क्या चीज़ खाता है? आलू नहीं खाता है, टमाटर नहीं खाता है। 60 रुपये किलो आलू है, 60 रुपया टमाटर है। आटा कितना महंगा होता है, हर चीज़ महंगा होता है। कुल भी नहीं है बचत भाई, हम तो खुद बेजार हुए हुए। महंगाई इतनी है कि जो चीज़ हम पहले 50 की लेते थे वो 150 की है। सब्जियां लो वो अलग अपने भाई रेटों में ऊपर पहुंची हुई हैं। कपड़ा लो, वो कपड़े वाले कहते हैं नहीं नहीं ये कपड़ा है ये तो ज़्यादा चल जाएगा। सब्जी वाले कहते हैं खाना तो सबसे ज़्यादा ही महंगा होता है। कोई बचत नहीं हो रही, महंगाई तो वैसी की वैसी ही है, बल्कि ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा महंगाई हो रही है। नहीं, अब रेट पता कर लें, आप देख लें, रेट तो वही है इनके, मगर जो रेट लिस्ट लगी भी होती है ना इनके मुताबिक ये नहीं देते। ओवरऑल जो महंगाई देखी जाए तो बचत बाज़ार भी अब बचत नहीं रहा, यहाँ पे भी अब बचत नहीं है। अगर आम बंदा कोई दिहाड़ीदार है तो वो भी आके यहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही अशिया यहाँ से खरीदो फरोख्त कर रहा है। बाकी अगर आम मार्केट पे जाओगे तो वहाँ से तो वो खरीदो फरोख्त कर ही नहीं सकते। नहीं, बचत तो नहीं है, बस बचत के नाम पे धब्बा है। कोई इतनी वो सस्ताई नहीं है, बस हर जगह महंगाई है, यहाँ पे भी महंगाई है, सब जगह